जीरो टू इन्फिनिटी, चैप्टर 6 प्लान्स एंड सेक्शंस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन नंबर 66 की। ये है प्लान्स एंड सेक्शंस टू बी सबमिटेड आफ्टर अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। यानी किसी माइन को अगर अबैंडन कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है या फिर उस माइन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में कौन से प्लान्स और सेक्शन सबमिट करने हैं डीजीएमएस को, ये रेगुलेशन नंबर 66 उसकी बात करता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज मैं रिमाइंड करा देता हूं कि अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, इसकी डेफिनेशन को आप एकदम शुरू वाली वीडियो में जाके देखिए। सेक्शन 2 के अंदर में मैंने इन डेफिनेशंस को बताया था, एक्सप्लेन किया था। आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे ठीक से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो शुरुआत करते हैं इसकी सब रेगुलेशन नंबर 1 से। सब रेगुलेशन 1 है, where any mine or seam or section thereof is abandoned, closed, or the working thereof has been discontinued over a period exceeding 60 days, the person who has the owner of the mine at the time of abandonment, closure or discontinuance shall, within 30 days after the abandonment or closure, or within 90 days after the discontinuance of the workings, as the case may be, submit to the chief inspector 2 true copies of the up-to-date plan and section of the working of the mine or seam or section maintained under clauses A, B, C, E and G of sub-regulation number 1 of regulation 65, which shall show the bearing and distance of at least one of the shafts or openings of the mine from the tri-junction or revenue pillar or from any other prominent and permanent surface feature, the position of all water dams built below ground with their dimensions and other particulars of construction and also the spot levels at the end of the working। काफी बड़ा सेंटेंस था ये। अब इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझते हैं कि क्या बोला गया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। पहली बात बोल रहे हैं कि अगर कोई माइन हो या फिर कोई सीम हो या कोई सेक्शन हो, इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं। पहली बात हो रही है माइन की। तो अगर कोई माइन है, माइन की डेफिनेशन आपको पता ही है। सीम की बात करें सेकंड में कि हो सकता है किसी माइन के अंदर में मल्टी सीम वर्किंग हो, ठीक है। तो अगर किसी सीम की बात हो रही है या फिर क्या बोल रहे हैं कोई सेक्शन, सेक्शन क्या हो सकता है कि जैसे कोई थिक सीम है, थिक सीम में लोअर सेक्शन और अपर सेक्शन, दो सेक्शन में काम चल रहा है। तो मान लिया कि ऊपर वाला सेक्शन को अबैंडन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं या फिर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब इन तीनों में से कुछ भी बोल रहे हैं कि अगर माइन हो, सीम हो या फिर सेक्शन हो, इसको अगर अबैंडन किया जाता है, अबैंडन करने का मतलब हो गया उसको पूरा छोड़ दिया, अबैंडन करके चले गए भाई, वहां से बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ पे दोबारा कभी कोई काम नहीं करना है। क्लोज कर दिया गया उसको, उसका शट डाउन कर दिया, उसको बंद कर दिया परमानेंटली सॉर्ट ऑफ, लेकिन अबैंडन नहीं किया, क्लोज किया। फिर कह रहे हैं कि या फिर वहां से वर्किंग को डिसकंटिन्यू कर दिया गया 60 दिन से ज्यादा के पीरियड। तो माइन, सीम और सेक्शन के साथ अगर ये तीन चीजों में से कोई भी चीज हो जाती है, अबैंडनमेंट हो जाता है, क्लोजर हो जाता है या फिर वर्किंग को 60 दिनों से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, तो ऐसे केस में ओनर को क्या करना होगा, इसकी बात करते हैं। लिखा है नेक्स्ट लाइन में, द पर्सन हु वाज द ओनर ऑफ द माइन एट द टाइम ऑफ अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यू। यानी कि जिस टाइम पे माइन, सीम और सेक्शन को अबैंडन किया जा रहा था, उस टाइम पे जो माइन का ओनर है उसको क्या करना है, अबैंडनमेंट और क्लोजर के 30 दिनों के अंदर और जहां वर्किंग डिसकंटिन्यू की गई है उसके 90 दिनों के अंदर, जैसा भी केस हो, यानी कि 30 दिनों का केस जहां अबैंडनमेंट और क्लोजर हो रहा है और जहां पे वर्किंग डिसकंटिन्यू हो रही है 60 दिनों से ज्यादा, यानी जिस दिन पहली दिन वर्किंग डिसकंटिन्यू होगी वहां से काउंट करेंगे 90 दिनों के अंदर, जैसा भी केस हो। अब क्या करना है, जो भी ओनर होंगे उनको चीफ इंस्पेक्टर को 2 कॉपी प्लान और सेक्शन की सबमिट करनी है, ट्रू कॉपी सबमिट करनी है। जो कि इससे पहले वाला जो रेगुलेशन था, रेगुलेशन नंबर 65 टाइप्स ऑफ प्लान, उसमें सब रेगुलेशन नंबर 1 के अंदर में जो प्लान मेंटेन करने थे, सब रेगुलेशन 1 के क्लॉज ए के अंदर में सरफेस प्लान, बी के अंदर में अंडरग्राउंड प्लान, सी के अंदर में जहां पे भी 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन हो वहां पे सेक्शन, ई था ज्वाइंट सर्वे प्लान और जी था वाटर डेंजर प्लान। तो ये 5 तरीके के प्लान्स और सेक्शन जो हैं ओनर को सबमिट करने हैं चीफ इंस्पेक्टर को 30 दिनों के भीतर भीतर। अब लेकिन एक एडिशनल चीज इसमें मांग रहे हैं यहाँ पे कि तो जो भी ट्राई जंक्शन होंगे या फिर रेवेन्यू पिलर होंगे या फिर अगर कोई प्रोमिनेंट और परमानेंट सरफेस फीचर है, उसके रेस्पेक्ट में बियरिंग और डिस्टेंस बतानी है एटलीस्ट एक शाफ्ट की या फिर कोई भी एक ओपनिंग जो कि माइन की है उसकी बियरिंग और डिस्टेंस को बताना है। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है
कि उस प्लान के अंदर में जो भी ये ए बी सी ई और जी में सबमिट किए जाएंगे, उसमें क्या है कि जो भी पोजीशंस होंगी वाटर डैम्स की जो कि अंडरग्राउंड में बनाए गए होंगे किसी भी टाइम में, उन सब की डायमेंशंस को और उनके जो पर्टिकुलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको भी शो करना है। और साथ ही साथ जो भी वर्किंग्स के एंड होंगे, यानी जहां जहां मान लीजिए हेडिंग एंड हो रही है, उन सारे वर्किंग्स के एंड पे स्पॉट लेवल को भी शो करना है। अब क्या है, इस पर्टिकुलर सब रेगुलेशन नंबर 1 में एक कंडीशन भी दी हुई है, उसकी बात करेंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ अ चेंज ऑफ ओनरशिप अकर्स आफ्टर द अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days of the abandonment or closure or 90 days of the discontinuance of workings as the case may be, such plans and sections shall be submitted forthwith। अब ये कह रहे हैं कि किसी माइन का अबैंडनमेंट कर दिया, क्लोजर कर दिया, या फिर उसकी वर्किंग को डिसकंटिन्यू किया ऐसे इंटेंशन से कि वो 60 दिनों से ज़्यादा के लिए डिसकंटिन्यू रहेगी, तो वैसे केस में क्या है कि ये तीनों में से कुछ भी किया और उसके बाद जो माइन की ओनरशिप है वो चेंज हो गई। ठीक है, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में होता है कि इस पर्टिकुलर माइन को अबैंडन किया, क्लोज किया और बेच दिया दूसरी कंपनी को। अब वैसे केस में क्या है, ये जो चेंज ऑफ ओनरशिप है वो 30 दिनों के पीरियड में हो जाती है अबैंडनमेंट और क्लोजर के केस में। यानी 30 दिन में जब प्लान और सेक्शन सबमिट करने हैं, उस 30 दिन के पीरियड में के बीच में कभी भी हो जाती है। ठीक है, या फिर जहाँ पे डिसकंटिन्यूस का केस है वहाँ 90 दिनों के पीरियड में हो जाती है, यानी 90 दिन के खत्म होने से पहले किसी भी दिन हो जाती है। ऐसे केस में क्या होगा कि जो सब रेगुलेशन 1 में जो भी प्लान्स और सेक्शन सबमिट करने हैं और जिस तरीके से भी सबमिट करने हैं, वो सारे नियम कानून फॉलो करते हुए प्लान्स और सेक्शन तुरंत सबमिट करने हैं। फिर 30 दिन वाला वेट नहीं होगा। अगर हो रहा है, ओनरशिप चेंज हो रही है, उस पर्टिकुलर केस में उस जो सबमिट करना है वो तुरंत का तुरंत ही कर देना है। यानी ऑब्वियसली ये पुराने वाले ओनर को ही करना है, नए वाले ओनर को नहीं करना। नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम लोग सब रेगुलेशन नंबर 2 इसका। द ओरिजिनल और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द प्लान एंड सेक्शन सबमिटेड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी केप्ट इन द ऑफिस एट द माइन। सब रेगुलेशन 2 के अंदर ये कह रहे हैं कि एक ऑफिस कॉपी रखनी है, यानी कि जो भी प्लान्स और सेक्शन सब रेगुलेशन 1 के अंदर में जो बताए गए हैं 5 तरीके के प्लान, वो चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट किए। ठीक है, वो जो प्लान थे वो ट्रू कॉपी थे। अब वो जो ट्रू कॉपी थे, यानी कि जो कॉपी है बेसिकली वो, उसका कोई ओरिजिनल होगा जिससे उसको कॉपी किया गया होगा, तो वो ओरिजिनल प्लान हो, या फिर उसकी कोई सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, यानी कि किसी ने सर्टिफाई किया हो कि ये जो कॉपी है ये ओरिजिनल की ट्रू कॉपी है। इन दोनों में से कोई एक को ऑफिस में रखना है, माइन ऑफिस में रखना। ठीक है, ऑब्वियसली किस लिए, रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आ सकता है किसी को भी कि ओरिजिनल और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी क्यों बोल रहा है, कि ओरिजिनल ही बोल देता भैया, ओरिजिनल ही रख लेना है। तो अब ऐसा है क्या कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उनका कॉरपोरेट ऑफिस कहीं और है, तो वो क्या कर सकते हैं ना कि जो ओरिजिनल प्लान है जिससे कि कॉपीज़ बनाई गई हैं, जो कि डीजीएमएस में भी सबमिट की गई हैं, वो हो सकता है अपने कॉरपोरेट ऑफिस में होल्ड करके रखें। माइन ऑफिस में हो सकता है वो ओरिजिनल ना रख सकें, ना रख पाएँ, कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थेफ्ट हो जाए, या सेफ्टी के पर्पज से। तो वो क्या कर सकते हैं कि उसकी एक ट्रू कॉपी बनवा सकते हैं, उसको सर्टिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो प्लान है ये ट्रू कॉपी है ओरिजिनल प्लान का, और उसको माइन ऑफिस में रख सकते हैं पर्टिकुलर सब रेगुलेशन 2 के पर्पज से। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 3 है इसका। द चीफ इंस्पेक्टर मे ऑन सच कंडीशंस एज ही थिंक्स फिट टू इम्पोज and on payment of the cost of preparing copies as determined by him, supply copies of a plan or section submitted to him under sub-regulation 1 or such parts thereof as he thinks fit। अब ये कह रहे हैं सब रेगुलेशन 3 के थ्रू चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं। चीफ इंस्पेक्टर को इस सब रेगुलेशन 3 के थ्रू में एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। जो भी प्लान्स और सेक्शंस उनको सब रेगुलेशन 1 के अंदर में सबमिट किए गए हैं, तो वो उसकी कॉपीज करवा सकते हैं उसका कॉस्ट पाने के बाद। ठीक है, और साथ ही जो भी वो कंडीशंस सोचते हैं कि ऐसा ठीक है, वो उसको इम्पोज करते हुए दो चीज़ें कर सकते हैं, यानी दो लोगों को ये प्लान और सेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। किनको किनको, पहले कंडीशन में क्या है, टू एनी पर्सन हैविंग अ बोनाफाइड इंटरेस्ट इन द माइन सीम और सेक्शन, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसको कि जेन्युइन इंटरेस्ट है जो भी माइन डिसकंटिन्यू हुई है या क्लोज हुई है या फिर अबैंडनमेंट हुआ है जिनका, जिस माइन का, उस माइन में इंटरेस्ट है, उस माइन की किसी सीम में इंटरेस्ट है या उस माइन के किसी सेक्शन में इंटरेस्ट है, तो उनको ये प्लान्स और सेक्शंस वो प्रोवाइड करा सकते हैं पैसे लेकर के, और जो भी कंडीशन चाहे वो इम्पोज करते हुए। ठीक है, तो अब ऐसे कौन सा पर्सन हो सकता है जिससे बोनाफाइड इंटरेस्ट होगा माइन में।
मान लेते हैं कोई दूसरा आदमी जो उस माइन को खरीदने आ रहा है, ठीक है, या किसी टाइप का एक्विजिशन करने आया है, हो सकता है उस पर्सन को जो भी ऑफिस में प्लान और सेक्शन मिले उस पर ट्रस्ट ना हो कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, तो वो ऐसे केस में डीजीएमएस को अप्रोच कर सकता है। डीजीएमएस के पास क्या है कि उसकी कॉपी सबमिट की गई होंगी, जो भी पुराना वाला ओनर होगा, और जो नया ओनर आने वाला है, ये जो खरीदने के लिए इंक्वायरी कर रहा है, वो डीजीएमएस से डायरेक्टली कॉपी निकाल सकता है प्लान की और सेक्शन की, जो कि डिसकंटिन्यू, अबैंडनमेंट या फिर क्लोजर के टाइम में सबमिट किए गए होंगे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, टू द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एन एडजेसेंट माइन। यानी अगर कोई बगल की माइन है तो सब रेगुलेशन 1 के अंदर में जो भी प्लान सबमिट किए जाएंगे उसकी कॉपी को वो पैसे लेकर के, यानी जो भी कॉस्ट होगा उसके पेमेंट पे उनको वो प्रोवाइड करा सकता है। और साथ ही अगर कोई चाहे तो कोई कंडीशन भी लगा सकता है, ठीक है, या पूरा प्लान ना दे, आधा प्लान दे दे, रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन में रखे, मतलब जो भी चाहे उनको लगता है कि ऐसा ठीक होगा करना, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर सकते हैं।